जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त और व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास क्रम, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ में। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम लोग अपने डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको एक ही बार में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। साथ में ही हिंदी भाषा में 5 उपभाषा समूह हैं। ये बोलियां क्या होती हैं और उपभाषा क्या होता है, इसको देखिए साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी आई वैदिक संस्कृत, सबसे पहली आई हमारी वैदिक संस्कृत। उसके बाद में आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली, उसके बाद में आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, उसके बाद में आई अवहट्ट, फिर आई प्राचीन हिंदी, फिर आई हमारी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी जिसको हम लोग वर्तमान समय में आम बोलचाल में यूज करते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आई हमारी वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, उसके बाद में आई अवहट्ट, उसके बाद में आई प्राचीन हिंदी, फिर आई आधुनिक हिंदी जिसका हम लोग वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 5 उपभाषा समूह कौन है और 18 बोलियां कौन। आगे लिखा हुआ है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और नीचे है बिहारी हिंदी। अब ये जो है ये 5 उपभाषा समूह हैं जिसके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी और इसका विकास जो है पूछ लिया था, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। इसको याद करने की देखिए ट्रिक क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सौरसैनी। सौरसैनी से हम बना लेंगे शेर। देखिए सौरसैनी से हम क्या बना लेंगे? शेर। देखिए यहाँ पर सौरसैनी में आवाई सर ने शेर, शेर बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पश्चिम। अब देखिए जब शाम का समय होता है तो सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं ना, पश्चिम में ही तो वो अस्त होते हैं, पूरब में वो उदित होते हैं और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाते हैं, मतलब छिप जाते हैं। तो मतलब या कह लीजिए अपने घर को चले जाते हैं शाम को, मतलब पश्चिम में वो जाके अपने घर को चले जाते हैं। तो जो शेर है वो पश्चिम मतलब शाम को ही तो अपने घर आएगा। जो शेर है वो शिकार के लिए जंगल में निकला है, अब शाम को जो है अपने घर आएगा। शाम को कहाँ आएगा? अपने घर आएगा और शाम से पश्चिम हो जाएगा और शेर से सौरसैनी अपभ्रंश हो जाएगा। तो सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा समूह का विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। अब आगे देखिए लिखा हुआ है पूर्वी हिंदी। इसका जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। इसका किससे विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूरब। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पूरब। अब देखिए हम लोग ऊपर पढ़े थे कि सूर्य भगवान शाम को जो है पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं और वो सुबह जो है उदित होते हैं। सुबह पूरब के समय वो उदित होते हैं। सुबह जो है वो पूरब के समय उदित होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सूर्य भगवान सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में दिखाई देते हैं। देखिए अब यहाँ से सूर्य भगवान सबसे पहले जो है सूर्य भगवान पूरब में उदित होंगे और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्धमागधी। अब देखिए जब सुबह सूर्य भगवान उदित होते हैं तो आधे आधे दिखाई देते हैं ना, आधे आधे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? आधे आधे दिखाई देते हैं। आधे आधे दिखाई देते हैं तो सूर्य भगवान कहाँ उदित होते हैं? पूरब में उदित होते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं? आधे आधे दिखाई देते हैं। तो पूरब से पूर्वी हिंदी हो जाएगा और इसका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। भाई ये आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजस्थानी हिंदी। इसका विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और राजस्थानी हिंदी का भी विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। देखिए हम लोग ट्रिक क्या बनाए थे? शेर की। क्या ट्रिक बनाए थे? ट्रिक बनाए थे कि सौरसैनी अपभ्रंश से शेर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राज। देखिए यहाँ पर राज लिखा हुआ है ना, राजस्थान में वाई सारी राज की। अब देखिए जो शेर होता है जंगल में उसी का तो राज चलता है। किसका राज चलता है जंगल में? शेर का ही तो राज चलता है। शेर, देखिए शेर है उसको जंगल का राजा बोलते हैं ना, तो जंगल में इसका राज चलता है, शेर का राज चलता है। तो सौरसैनी अपभ्रंश से क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी का कौन से अपभ्रंश से विकास हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। अब आगे देखिए लिखा हुआ है पहाड़ी हिंदी और इसका भी विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी? सौरसैनी से हम लोग ट्रिक क्या बनाए थे? शेर की। ट्रिक क्या बनाए थे? शेर की। अब देखिए
जो शेर होता है पहाड़ों में थोड़ी ना रहता है, तो जंगल में रहता है ना। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहाड़ लिखा हुआ है। तो शेर पहाड़ों में नहीं रहता है, पहाड़ों में शेर नहीं रहता, शेर जंगल में रहता है। तो पहाड़ों से पहाड़ी हिंदी हो जाएगा और शेर से सौरसैनी अपभ्रंश हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश विकास हुआ है। शेर जो है, सूर्य भगवान जब शाम के समय डूबते हैं, अस्त होते हैं, तो पश्चिम में जाकर छिप जाते, अपने घर को चले जाते। शेर जो है, शेर भी शाम को अपने घर लौट आता है। तो पश्चिम से हो जाएगा पश्चिमी हिंदी और शेर से हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी में क्या है, जब सूर्य भगवान सुबह के टाइम उदित होते हैं तो कहाँ दिखाई देते हैं? पूरब में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? आधे अधूरे दिखाई देते हैं। तो पूरब से पूर्वी हिंदी हो जाएगा, आधे अधूरे से अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। साथ में ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राजस्थानी हिंदी, इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश हुआ। इसके लिए ट्रिक क्या बताए थे? इसके लिए ट्रिक थी शेर का, देखिए सौरसैनी अपभ्रंश से क्या ट्रिक थी? शेर, और शेर का कहाँ पर राज होता है? शेर का ही तो जंगल में राज होता है। देखिए राज से राजस्थानी हो जाएगा, शेर से सौरसैनी अपभ्रंश हो जाएगा। उसके बाद में आगे था पहाड़ी हिंदी, इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। इसके ट्रिक क्या बताए थे? सौरसैनी से शेर ट्रिक बनाए थे हम लोग। और जो शेर होता है पहाड़ों में थोड़ी नहीं रहता है, पहाड़ों में नहीं रहता, जंगल में रहता है। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। आइए हम लोग अपना आखिरी उपभाषा समूह पढ़ते हैं। देखिए आखिरी हमारा उपभाषा समूह क्या लिखा हुआ है? बिहारी हिंदी, इसका विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी? मागधी में वाइस आ रही मग की, देखिए यहाँ पर मग लिखा भी हुआ है, वाइस आ रही मागधी से मग की, अब मग, और यहाँ पर क्या वाइस आ रही है? बिहारी। बिहारी में देखिए हारी लिखा हुआ है ना, हारी। अब देखिए घर में क्या होता है? मग होता है। घर में क्या होता है? मग होता है। तो जो है मग से क्या होता है? नहाया जाता है तो खो जाता है। क्या होता है? खो जाता है। मग खो जाता है, सब लोग उसको खोज खोज के हार मान लेते हैं, खोज खोज के हार मान लेते हैं। हार मानने से हारी, हारी मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। तो हारी से बिहारी हो जाएगा और मग से मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पांचों भाषा समूह एक बार में याद हो गए होंगे। आइए हम लोग अपने उपबोलियों को पढ़ते हैं ट्रिक से। मित्रों यहाँ पर हमारा सबसे पहला उपभाषा समूह लिखा गया है जो है पूर्वी हिंदी, इसका विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां आती हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या लिखा हुआ है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या ट्रिक बनेगी? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, इसको बताया ही थे ट्रिक से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पूर्वी, पूर्वी से ट्रिक हम लोग बना लेंगे PU बराबर ABC। क्या ट्रिक बना लेंगे? PU बराबर ABC। देखिए PU से हो जाएगा पूर्वी हिंदी और A से हो जाएगा अवधी, B से यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, A से हो जाएगा अवधी, B से हो जाएगा बघेली और C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। C से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। अब देखिए पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जिसको याद करने की ट्रिक क्या है? PU बराबर ABC। कौन सी बोली है? अवधी, फिर है बघेली, फिर है छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ पर बोली जाती है? अयोध्या और रायबरेली में बोली जाती है। बघेली जो है रीवा में बोली जाती है। रीवा किस भारतीय राज्य का जिला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और छत्तीसगढ़ी सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? रायपुर में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर में बोली जाती है। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। अब आइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा छत्तीसगढ़ के वर्तमान में CM कौन है और राज्यपाल कौन है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट उपभाषा समूह की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला उपभाषा समूह है पश्चिमी हिंदी, जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हो। इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी कि जो शेर होता है, सौरसैनी से हम लोग क्या ट्रिक बनाए थे? शेर, जो शेर होता है वो शाम को अपने घर जाता है। पश्चिम में सूर्य भगवान जो है पश्चिम में जाके अस्त होते हैं ना, शाम को ही पश्चिम में जाके अस्त होते हैं। तो जो शेर होता है शाम को अपने घर, सूर्य भगवान अपने घर चले जाते हैं, तो शेर भी अपने घर चला जाता है। तो शेर से सौरसैनी और पश्चिमी, शाम से पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। साथ ही नीचे देख लीजिए आप लोग, हिंदी उपभाषा में कुल 18 बोलियां हैं, साथ में ही उपभाषा समूह 5 है। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा ही होगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोलियां आती हैं। सबसे पहली है खड़ी बोली, फिर है ब्रजभाषा, फिर है बांगरू, फिर है बुंदेली, फिर है कन्नौजी। अब देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी? पश्चिमी हिंदी के लिए हम लोग क्या ट्रिक बना लेंगे? PA बराबर B³ प्लस
के स्क्वायर। अब आप लोग पूछेंगे कि ये पी ए बराबर बी क्यूब और के स्क्वायर क्या है, तो देखिए पी ए से हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी, क्या हो जाएगा, पी ए से हमारा हो जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है। और बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, एक बी से हो जाएगा ब्रजभाषा, एक बी से हो जाएगा बांगरू और एक बी से हो जाएगा बुंदेली, ठीक है। बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, बांगरू और बुंदेली। अब देखिए के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, के स्क्वायर का मतलब एक के से हो जाएगा हमारा खड़ी बोली और एक के से हो जाएगा हमारा कन्नौजी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस के स्क्वायर। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोली आती है। सबसे पहली है खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी बांगरू, चौथी है बुंदेली, पांचवी है कन्नौजी। अब देखिए एग्जाम से पूछ लिया जाता है खड़ी बोली का अन्य नाम। खड़ी बोली को कौरवी या सरहिंदी भी बोलते हैं, खड़ी बोली को ही कौरवी या सरहिंदी बोलते हैं। और यह एनसीआर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, एनसीआर क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ब्रजभाषा, क्या लिखा हुआ है, ब्रजभाषा। इसका अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी। इसका अन्य नाम, ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी। और ये मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर जैसे स्थानों पर बोली जाती है। ब्रजभाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर। और ये ब्रजभाषा का अन्य नाम अंतर्वेदी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अपने आगे की बोली की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बांगरू। बांगरू का अन्य नाम क्या है, हरियाणवी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो कौरवी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौरवी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौरवी कौन सी बोली का अन्य नाम है। और बांगरू का अन्य नाम क्या हो जाएगा, हरियाणवी। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हरियाणवी जो है, हरियाणवी कहाँ बोली जाती है, रोहतक में और हिसार में बोली जाती है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा बुंदेली। क्या लिखा हुआ है, बुंदेली, बुंदेली। और ये जो है झांसी में, जालौन में, हमीरपुर में, विदिशा में, होशंगाबाद में। कहाँ कहाँ बोली जाती है बुंदेली, झांसी में, जालौन में, हमीरपुर में, विदिशा में और होशंगाबाद में। और हमारी आखिरी बोली है कन्नौजी। ये सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, कन्नौज में। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, कन्नौजी कहाँ बोली जाएगी, कन्नौज में बोली जाएगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी का विकास शौर्सनीय भ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियाँ हैं, साथ में 5 उपभाषा समूह हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोली आती है। सबसे पहले खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पी, इसके लिए ट्रिक क्या बताते हैं, पी बराबर बी क्यूब प्लस के स्क्वायर। एक के से हो जाएगा खड़ी बोली, एक के से हो जाएगा कन्नौजी, और एक बी से हो जाएगा ब्रजभाषा, एक बी से हो जाएगा बांगरू, एक बी से हो जाएगा बुंदेली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अपने अगले उपभाषा समूह की ओर। देखिए मित्रों, हमारा अगला उपभाषा समूह दिया गया है जो कि है राजस्थानी। और इसका विकास सौरसैन्य भ्रंश से हुआ। इसका विकास किससे हुआ है, सौरसैन्य भ्रंश से हुआ। जैसा कि मैंने ट्रिक में आप लोगों को क्या बताया था कि सौरसैनी से हम लोग क्या ट्रिक बनाए थे, शेर की। सौरसैनी से हम लोग क्या ट्रिक बनाए थे, शेर की। और जो शेर होता है, शेर होता है वही तो जंगल में राज करता है। देखिए राज से राजस्थानी ना, जो शेर होता है उसी का तो जंगल में राज चलता है। शेर का ही तो जंगल में राज चलेगा। तो शेर से जो है सौरसैनी हो जाएगा और राज से राजस्थानी हो जाएगा। राजस्थानी उपभाषा का विकास किससे हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देख कौन कौन सी बोलियां आती हैं, जयपुरी आती है, मेवाती आती है, मालवी आती है और मारवाड़ी आती है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जयपुरी और यहाँ पर लिखा हुआ है जयपुर। तो इसके लिए कोई ट्रिक बताने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्टली नामों से साफ हो जा रहा है कि जयपुरी कहाँ बोली जाएगी, जयपुर में बोली जाएगी। और जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर को क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है। और देखिए मेवाती, ये कहाँ बोली जाएगी, मेवात में या मेवाड़ में। अब देखिए मेवाड़ जो है राजस्थान में एक स्थान है मेवाड़। मेवात से देखिए मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ और मेवाड़ और मेवात। राजस्थान की कौन सी बोली हो जाएगी, मेवाड़ से मेवाती हो जाएगी और मेवाड़ से मेवात हो जाएगा। कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ कहाँ का स्थान है, राजस्थान का स्थान है। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है, मेवात में बोली जाती है। अब आगे देखिए मालवी, मालवी और ये उज्जैन में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक जिला है। देखिए इसमें क्या वाइस आ रही है, मालवी में देखिए माला की, माला की, इसमें देखिए माला की। और उज्जैन में हम लोगों को पता है कि बाबा महाकालेश्वर महाराज का पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में महाकालेश्वर महाराज का पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो उन पर क्या, शिवलिंग पर क्या हम लोग चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर हम लोग क्या अर्पित करते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर देखिए यहाँ पर शिवलिंग पर हम लोग फूलों की माला चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, फूलों की माला, ठीक है।
तो माला से मालवी हो जाएगा और शिवलिंग से बाबा महाकालेश्वर का स्थान कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रट गया होगा। आगे देखिए मारवाड़ी, ये जो है जोधपुर में। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, देखिए यहाँ पर मारवाड़ी। अब देखिए मारवाड़ी में वाई सारी मार की मार धाड़ कौन करता है? जोधपुर। जोधपुर के जो राजा होते हैं, जोधपुर राजस्थान का ही तो स्थान है, तो राजस्थान में राजा ही लोग रहते हैं। राजस्थान में कौन लोग रहते हैं? राजा महाराजा लोग रहते हैं। तो मार धाड़ कौन करेगा? राजा लोग करेंगे। मारवाड़ी कहाँ की बोली हो जाएगी? जोधपुर की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को राजस्थानी हिंदी के जितने भी उपबोलियां हैं सब आप लोगों को याद हो गई होंगी। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट उपभाषा समूह की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला उपभाषा समूह दिया गया है जो कि है पहाड़ी हिंदी। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास किसके लिए क्या ट्रिक बताए थे? देखिए सौर सैनी से हम लोग क्या ट्रिक बनाते हैं? शेर की। क्या ट्रिक बनाते हैं? शेर की। सौर सैनी से क्या ट्रिक बनाते हैं? शेर की। और देखिए जो शेर होता है वो पहाड़ों पर थोड़ी ना, तो जंगल में रहता है ना। जो शेर होता है पहाड़ों पर नहीं रहता है, वो जंगल में रहता है। कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है। तो पहाड़ों से पहाड़ी हो जाएगा और सौर सैनी से शेर, शेर से सौर सैनी हो जाएगा। पहाड़ों से पहाड़ी हो जाएगा, शेर से सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गढ़वाली, जो कि टिहरी क्षेत्र में बोली जाती है, कुमाऊनी अल्मोड़ा में बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू या कुल्लू में बोली जाती है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए गढ़वाली, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे याद करेंगे? गढ़वाली 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 टिहरी। क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टिहरी। टिहरी मतलब टी मतलब क्या होता है? चाय, और हरी चाय, ग्रीन टी है जिसको बोलते हैं। टिहरी टिहरी देखिए यहाँ पर लिखा, टी मतलब क्या होता है? चाय। चाय कैसी है? गढ़वाली है। 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 तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। टिहरी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कुमाऊनी, ये जो है अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बन जाएगी? देखिए कुमाऊनी, कुमाऊ से वाई सारे घुमाओ 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 घुमाओ। इसमें देखिए अल्मोड़ा में वाई सारी आलमारी की, आलमारी, घर में आलमारी होती है ना, आलमारी से बन जाएगा अल्मोड़ा और घुमाओ से हो जाएगा कुमाऊनी। लोग बोलते हैं ना आलमारी को घुमाओ, रोटेट करो, तो आलमारी से अल्मोड़ा, कुमाऊं, घुमाओ से कुमाऊनी। कुमाऊं अल्मोड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? कुमाऊनी। आगे देखिए लिखा हुआ पश्चिमी पहाड़ी, और ये कुल्लू या कुल्लू में बोली जाती है। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बन जाएगी? देखिए कुल्लू से ट्रिक बन जाएगी हम लोगों की उल्लू। उल्लू, उल्लू हो क्या, जैसे बोलते हैं ना उल्लू हो क्या, उल्लू हो, ऐसे बोला जाता है ना, मजाक कर रहे हैं। बाकी देखिए यहाँ पर कुल्लू से वाइस बन जाएगी उल्लू, और जो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पहाड़ी यहाँ पर लिखा हुआ ना। उल्लू जो है कहाँ रहता है? पहाड़ों पे रहता है। उल्लू कहाँ रहता है? पहाड़ों पे रहते हैं। उल्लू कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पे रहते हैं। और जो है वो रात में ही निकलते हैं। देखिए पश्चिम में सूर्य भगवान जाके अस्त हो जाते हैं ना, रात में ही तो अस्त होते हैं। पश्चिम में वो मतलब पश्चिम से हो जाएगा रात। उल्लू कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। आइए हम लोग आगे अपने लास्ट उपभाषा समूह, हमारा लास्ट उपभाषा समूह दिया गया है जो कि है बिहारी हिंदी, और ये जो है मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे लिखा हुआ बिहारी हिंदी, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनाए थे? देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बताए थे? मागधी से हम लोग बनाए थे मग। क्या बनाए थे? मग। और बिहारी से क्या बनाए थे? हारी, मतलब खो जाना, हारी या खो जाना, खो जाना ट्रिक बनाए थे ना। तो मागधी से देखिए जब घर में जो मग होता है, जिससे नहाया जाता है, घर में मग होता है ना, वो खो जा रहा है, हार। तो जब वो खो जा रहा है, सब लोग उसको खोजते खोजते हार मान लेने, कह रहे मैं हार गया, अब नहीं ढूंढ पाऊंगा, घर में पता नहीं कहीं कहाँ मग खो जाता है, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो मग से मागधी हो जाएगा, हारी से बिहारी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है मगही। मगही ये जो है पटना और गया में बोली जाती है। मगही जैसे नाम से ही पता ही है कि ये बिहार की होगी, और ये पटना और गया में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? पटना। अगर न याद हो तो देखिए ट्रिक बता दे रहे हैं इसकी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ? मगही। मगही से क्या ट्रिक बनाए थे? मग की ना। क्या ट्रिक बनाए थे? मग की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पटना और यहाँ पर लिखा हुआ गया। देखिए मग जब मिल जाएगा तो कह रहे हैं मग मिल जाएगा तो उसको पटक के मारूंगे, पटक के मारूंगा। गा से देखिए लास्ट में गा से मारूंगा में लास्ट में गा आ रहा है, तो गा से गया हो जाएगा, पटक से पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटक से पटना हो जाएगा, मारूंगा से गा से गया हो जाएगा। तो मगही कहाँ बोली जाती है? पटना में बोली जाती है और गया में बोली जाती है।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आगे भोजपुरी, और ये सबको पता ही है कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, इसके लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे कि मिर्जापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाती है, साथ में ही बिहार में ही तो बोली जाती है। आगे देखिए लिखा हुआ मैथिली, ये दरभंगा और मुंगेर में बोली जाती है। ये दरभंगा और मुंगेर बिहार के ही जिले हैं, ठीक है। मैथिली कहाँ पर बोली जाती है? दरभंगा और मुंगेर में बोली जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का यह ट्रिकी वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आप लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिक गुरु जी को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों से भी करवाइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।